नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी महाराष्ट्र में मोदी ने जारी किया रेवड़ी पत्र, फिर राहुल के दांव से पकड़ लिया माथा की। वहीं बीजेपी की फसल में लग गए हैं कीड़े, गडकरी ने क्यों कही ऐसी बात की, और एनडीए में बटेंगे तो कटेंगे पर खुलकर सामने आई अंतर्कलह की। साथ ही चंद्रचूड़ ने बता दिया असली प्लान, कौन सी मिलेगी सीट की। वहीं दूसरे अंबेडकर बने मनुस्मृति को जलाने उठे खड़गे की। इधर अडानी पर फिर फायर हुए राहुल, मोदी शाह की कर दी धुलाई की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को 2100 रुपए महीना। शाह बोले चुनाव बाद महायुति की पार्टियां मिलकर सीएम चुनेंगी। महाराष्ट्र के लिए एमवीए का घोषणा पत्र, 5 गारंटी, महिलाओं को 3000 रुपए महीना, बेरोजगारों को 4000, 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। मोदी बोले जब मनमोहन पीएम थे सोनिया सरकार चलाती थी। कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। गडकरी बोले फसल बढ़ने पर बीमारियां भी बढ़ती है, कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी, पार्टी में बाहर से आए लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कमलनाथ के दल बदल की खबरें फिर उड़ी, पूर्व सीएम ने किया खंडन, लिखा मैं जीवन भर कांग्रेस में रहूंगा, झूठी खबरें चलाने वाले माफी मांगे। अजीत पवार बोले बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया, कहा ये सब यूपी झारखंड में चलता हो। मायावती ने 3 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला, सपा प्रत्याशी के भाई की शादी में गए थे। एमयू पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया खुद अपना प्लान। हरियाणा बीजेपी विधायक बोले हुड्डा अच्छा इंसान, उनके खिलाफ जो कहा माफी मांगता हूं। बीजेपी सरकार बनने में नायब सैनी ट्रंप कार्ड रहे। आप तो बस एक अडानी को सेव करने में लगे। रेलवे कर्मचारी के इंजन और बोगी के बीच में आने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। योगी बोले माफियाओं के सीईओ अखिलेश, टेरर शिवपाल यादव, सपा अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस, इसमें हर प्रकार का दुष्कर्मी पैदा होता है। चुनाव हारे प्रत्याशियों ने फिर ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, बैठक में नहीं आए शैलजा समर्थक। चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका, हरशरण सिंह बल्ली बेटे सहित बीजेपी में हुए शामिल। विधायक रविंद्र भाटी बोले वर्दी पर अडानी की पट्टी लगा लें, सदन में खड़ा रहकर खाल उतार दूंगा, ओरड की जमीन पर कब्जा नहीं होने दूंगा। वक्फ मामले में किसानों को नोटिस भेजने वाले अधिकारी घिरे, कार्रवाई की दी चेतावनी। उन पर राष्ट्रद्रोह का केस बनता है। राहुल गांधी पर अमित शाह की टिप्पणी से कांग्रेस ने जताई नाराजगी। राजस्थान में भगवा रंग में रंगे जाएंगे राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेज, सीएम भजन लाल ने जारी किए निर्देश। मुस्लिमों को 10% आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, ओबीसी से छीनने की तैयारी, अमित शाह का बड़ा बयान। खड़गे बोले योगी के मुंह में राम बगल में छुरी, पीएम मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। राम भद्राचार्य बोले राजस्थानियों ने धोखा दिया, चुनाव में सीटें कम दी, हिंदुओं ने ही गद्दारी की, हमें नोट मत दीजिए, गौ माता के समर्थकों को वोट दीजिए। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, 5 बार के विधायक और दिग्गज नेता आप में हुए शामिल। वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद होना चाहिए, ओडिशा में जानिए क्या बोले जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल। पंजाब में आप और बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करेंगे किसान, बीकेयू एकता उग्रह ने किया ऐलान, बरनाला और गीदड़बाहा के गांव में जाएंगे। हसीना की पार्टी के कार्यक्रम का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने पार्टी ऑफिस का किया घेराव, आवामी लीग मार्च निकालने वाली थी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के लिए एमवीए का घोषणा पत्र जारी, 5 गारंटियां, महिलाओं को 3000 रुपए महीना, बेरोजगारों को 4000। जी हां, बता दें कि आज महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। एमवीए ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति, खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर
पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटियां दे रहे हैं और यह पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। कांग्रेस ने इस पत्र में बाजी मार ली है क्योंकि अमित शाह ने बहनों को सिर्फ 2100 रुपए महीना देने का वादा किया है। साथ ही अमित शाह ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा, एनसीपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। चुनाव के बाद गठबंधन के तीनों सहयोगी मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगे। गडकरी बोले, फसल बढ़ने पर बीमारियां भी बढ़ती है, कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के ठीक 11 दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बागियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गडकरी से एक इंटरव्यू में बागियों के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में गडकरी ने कहा, भाजपा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। भाजपा के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं लेकिन कुछ बीमारियां भी लाती हैं। इसीलिए हमें ऐसी फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना जरूरी है। गडकरी ने कहा कि भाजपा में अलग अलग कारणों से नए लोग आ रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग देना, विचारधारा के बारे में बताना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कमलनाथ के दल बदल की खबरें फिर उड़ी। पूर्व सीएम ने किया खंडन, लिखा मैं जीवन भर कांग्रेस में ही रहूंगा। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ के दल बदल करने को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर खबरें चलती दिख रही हैं। कमलनाथ को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बाद उनके मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेल ने इसका खंडन किया है। कमलनाथ ने लिखा, मैं जीवन भर कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। कमलनाथ ने इन खबरों का खंडन करते हुए लिखा, मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं और मीडिया के साथियों से भी अपेक्षा रखता हूं कि वे सत्य का ही प्रसार करें। एक चैनल की सोशल मीडिया साइट पर मेरे बारे में असत्य और भ्रामक खबरें चलाई गई। मैं जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा और आजीवन कांग्रेस पार्टी की ही सेवा करता रहूंगा। जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं उन्हें अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आप तो बस एक अडानी को ही सेफ करने में लगे हैं। रेलवे कर्मचारी की घटना पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। दरअसल बिहार के बेगूसराय के बरौनी जंक्शन स्टेशन पर बीते दिन सटिंग ऑपरेशन के दौरान बोगी और इंजन के बीच में आने से रेलवे कर्मचारी चल बसा। इस दुखद घटना पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मोदी जी सिर्फ एक अडानी को ही सेफ करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने लिखा, आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी? आप तो बस एक अडानी को ही सेफ करने में लगे हुए हैं। ये भयावह तस्वीर और खबर भारतीय रेल की लंबी लापरवाही, उपेक्षा और जानबूझकर की गई कम भर्तियों का परिणाम है। क्या आप राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। अजीत पवार बोले, बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ का बयान का किया विरोध। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम और भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र की रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया है। पवार ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि दूसरे राज्यों के भाजपा के मुख्यमंत्री तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं। हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के बाद क्या करेंगे? डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद बताया अपना प्लान। जी हां, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद से रिटायर होने से पहले बुलडोजर सिस्टम पर अपना अंतिम आदेश सुनाया। उन्होंने राज्य सरकारों के गैर कानूनी तरीके से संपत्ति ध्वस्त करने की प्रथा पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि उनका पोस्ट रिटायरमेंट जीवन कैसा होगा। इसके बारे में उन्होंने खुद बात की है।
उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस या न्यायाधीश के रूप में रिटायर होता है तो लोग उन्हें हमेशा जज के रूप में ही देखते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो NGT, NCDRC या TDSAT में जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राज्यसभा में भी जा सकते हैं क्योंकि रिटायर्ड जजों के लिए यह भूमिका संसद द्वारा स्थापित की गई है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि जजों पर सवाल उठाए जाए या उनकी आलोचना की जाए। खड़गे बोले, योगी के मुंह में राम बगल में छुरी। PM मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देते हुए कहा, योगी के मुंह में राम और बगल में छुरी है। योगी साधु के कपड़ों में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही हैं। खड़गे ने कहा कि इन्होंने हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा और तब से काटते आ रहे हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र में बांटा। PM नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। अगर मोदी का एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। विधायक रविंद्र भाटी बोले, वर्दी पर अडानी की पट्टी लगा ले, सदन में खड़ा रहकर खाल उतार दूंगा। दरअसल बता दें कि जैसलमेर के बैया गांव में ओरण बचाओ अभियान के तहत ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सीओ विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज अपने धरने पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रशासन के चंद लोग अपनी वर्दी को गिरवी रखे हुए हैं तो अशोक स्तंभ हटाकर अडानी की पट्टी लगा ले। उनका कहना चाहता हूं कि राज्य की नौकरी करो, राज्य की सेवा करो, गरीब आदमियों को परेशान मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।